हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन उर्दू में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर में पहला पेपर जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, उसमें से जो है आज पहला टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है अभिवृद्धि और विकास। ये बीएड फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, उसमें से आज जो पहला टॉपिक लाए हैं उसका नाम है अभिवृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बीएड फर्स्ट ईयर का पहला पेपर का पहला टॉपिक लाए हैं। ठीक है, लगातार जो है कमेंट में आ रहा था कि सर बीएड फर्स्ट ईयर का भी आप वीडियो बनाइए, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर का जो है काफ़ी वीडियो बनाया चुका है, जो इम्पोर्टेंट बहुत ही वीडियो है और लगातार जो है बहुत ही अच्छा जो है उसमें रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर का जो है अभिवृद्धि और विकास के बारे में बात करेंगे और इसको समझेंगे कि अभिवृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। ठीक है, अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ अलग चीज़ है और डेवलपमेंट अलग चीज़ होते हैं। ठीक है, और जो साथी मेरे इस चैनल पे बीएड फर्स्ट ईयर के नए आए हैं, प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो है लाइक ज़रूर करें और बीएड के सभी फर्स्ट ईयर के दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है। आप लोग जो है यहाँ से लिख भी सकते हैं। ठीक है, और लगातार जो है वीडियो पे बने रहें, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर का जो है आप लोगों को यहाँ से जो है पूरा फुल तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में अभिवृद्धि और विकास के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक है। ठीक है, तो अभिवृद्धि अलग चीज़ है, यानी कि ग्रोथ अलग चीज़ होता है और डेवलपमेंट अलग चीज़ होता है, विकास अलग चीज़ होता है। दोनों को एक साथ ना समझे। अभिवृद्धि को हम लोग वृद्धि भी करते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि को हम लोग वृद्धि भी करते हैं। तो अभिवृद्धि अलग चीज़ है, ठीक है, और विकास जो है अलग चीज़ है। दोनों को एक समान नहीं समझना है, दोनों अलग अलग चीज़ है। सबसे पहले हम लोग अभिवृद्धि को समझते हैं कि अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं कि अभिवृद्धि क्या होता है। अभिवृद्धि को हम इस प्रकार समझते हैं कि अभिवृद्धि का मतलब होता है कि कोई भी बालक है, ठीक है, तो जब उसका लंबाई बढ़ता है, ठीक है, फिर उसका चौड़ाई बढ़ता है, फिर उसके वजन में वृद्धि होता है, तो इस तरह के परिवर्तनों को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं, क्योंकि वो अभिवृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो अभिवृद्धि में बालक की लंबाई, चौड़ाई, वजन, शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। इसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ यानी अभिवृद्धि का मतलब होता है शरीर की लंबाई बढ़ना, छोटा से बड़ा जो होता है, शरीर की लंबाई बढ़ना, शरीर की चौड़ाई बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, है ना, भार यानी वजन भार बढ़ना, या शारीरिक संरचना में परिवर्तन होना। इस तरह के जो बालकों में दिखने मिले, इस तरह के जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित आयु तक होती है। ऐसा कहा गया जाता है कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया जो है एक निश्चित आयु तक होती है, एक निश्चित समय अंतराल तक होती है। और कब से कब तक होती है उसको हम देखते हैं। हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो होती है, यानी अभिवृद्धि जो है, गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक, यानी गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक। गर्भधारण का मतलब जब से माँ के गर्भ में शिशु का जैसे ही भ्रूण बनना शुरू होता है, तब से लेकर जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। किशोरावस्था का मतलब 0 से 18 वर्ष। ठीक है, यानी कि गर्भधारण से किशोरावस्था का मतलब हुआ 0 से लेकर 18 वर्ष तक होती है ये वृद्धि की प्रक्रिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृद्धि की प्रक्रिया जो है, बालकों में जो वृद्धि होती है वो किशोरावस्था तक यानी 18 साल तक होती है। उसके बाद जो है वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, अभिवृद्धि के द्वारा शारीरिक पहलुओं की संरचना का विकास होता है। शारीरिक पहलू वही हो गया, लंबाई, चौड़ाई, वजन, शारीरिक संरचना, है ना, इन सभी में क्या होता है, परिवर्तन को हम लोग वृद्धि करते हैं। ठीक है, इन सभी प्रकार के परिवर्तनों को परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। ये जो परिवर्तन अभी हम देखे, लंबाई में बढ़ना, चौड़ाई में बढ़ना, वजन बढ़ना बच्चे का, ठीक है, और शारीरिक संरचना बढ़ जाना, ठीक है, तो इस तरह के हम लोग को जो परिवर्तन है इसको हम लोग क्वालिटेटिव यानी परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। याद रखना, इस तरह के परिवर्तन को हम लोग परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं, यानी क्वालिटी परिवर्तन कहते हैं। और एक बात हम बता दें कि आप लोगों को ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे जो है सीटेट में भी बहुत मदद मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है इसको लगातार जो है अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है इसमें। ठीक है, तो अभिवृद्धि जो होती है वो एक क्या होती है, परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, वजन, भार, इस सब में परिवर्तन होता है। ठीक है,
अतः हम कह सकते हैं कि बच्चे के बड़े होने के साथ आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार आदि में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। बस एक लाइन में हम लोग को समझना है, अभिवृद्धि का मतलब होता है या अभिवृद्धि से तात्पर्य है कि किसी बालक में लंबाई बढ़ जाना, चौड़ाई बढ़ जाना, वजन बढ़ जाना, शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं अभिवृद्धि की परिभाषाएं। ठीक है, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ ग्रोथ। तो अभिवृद्धि की परिभाषा सबसे पहला हम लोग देखते हैं श्रीमती हरलॉक के विचार से। श्रीमती हरलॉक ने क्या कहा था, उनका विचार क्या था अभिवृद्धि के प्रति, उसको जानते हैं। मानव जीवन के सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि पहलुओं से संबंधित ये सभी परिवर्तन जो है अभिवृद्धि कहलाती है। ये सभी परिवर्तन को हम लोग कौन सा परिवर्तन कहते हैं? अभिवृद्धि परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर, करो एंड करो के अनुसार। ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था करो एंड करो के अनुसार। अभिवृद्धि शारीरिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन को कहते हैं। अभिवृद्धि जो है शारीरिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं अभिवृद्धि। ठीक है, तीसरा में है एंडरसन के अनुसार। एंडरसन क्या कहते हैं? अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन वातावरणीय के साथ समायोजन को कहते हैं। ये सभी जो है वातावरणीय के साथ होने वाले परिवर्तन को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। और लास्ट में फ्रैंक के अनुसार, फ्रैंक जो है महोदय ने क्या कहा था, अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य की कोशिका एवं उनकी कार्य क्षमता में होने वाले परिवर्तन की को अभिवृद्धि कहते हैं। कोशिका का मतलब होता है जैसे जैसे बच्चे का जो है वृद्धि करता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका कोशिका जो है वृद्धि करते जाता है। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग की शरीर की कोशिका कम थी, जैसे जैसे संरचना बनते गया तो कोशिका बढ़ते गया। ठीक है, तो कोशिका तथा उसके कार्य क्षमता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभिवृद्धि को समझे कि अभिवृद्धि क्या होता है। अभिवृद्धि का मतलब होता है कि उसकी लंबाई बढ़ जाना, उसकी लंबाई बढ़ जाना। ठीक है, बच्चे जो है धीरे धीरे क्या हो जाना, बड़े हो जाते हैं, तो ये लंबाई बढ़ जाना, लंबाई बढ़ जाना, शरीर की चौड़ाई बढ़ जाना, भार बन जाना, भार मतलब वजन बढ़ जाना, और शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। बस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विकास की ओर, डेवलपमेंट क्या आता है। अब हम लोग समझते हैं विकास, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास से तात्पर्य यह होता है कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को विकास होता है। विकास क्या होता है? विकास एक व्यापक रूप है, बहुत बड़ा रूप है विकास। विकास में हर वो चीज़ समाहित होता है, जैसे शारीरिक भी समाहित होगा, मानसिक यानी मेंटल, नैतिक मतलब मोरल, चारित्रिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक मतलब इमोशनल, सामाजिक सोशल मतलब सामाजिक हो गया, और बौद्धिक मतलब होता है आपका इंटेलिजेंस। इन सभी चीज़ों का जो है इसमें क्या होता है, होने वाले परिवर्तन को हम लोग विकास कहते हैं। मतलब शारीरिक परिवर्तन भी होना चाहिए, मानसिक का मतलब बुद्धि, मानसिक का मतलब मस्तिष्क से संबंधित परिवर्तन होना चाहिए, नैतिक का मतलब सही गलत की पहचान से भी संबंधित होना चाहिए उनका विकास, चारित्रिक विकास यानी करेक्टिविटी का विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास इमोशनल का भी विकास होना चाहिए, और सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। बौद्धिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को हम लोग विकास कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग को याद रखना है शारीरिक विकास पी है ना, शारीरिक विकास, उसके बाद जो है शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए। ठीक है, मानसिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, और जो है इंटेलिजेंट बौद्धिक विकास होना चाहिए। इन सभी तरह के विकास को हम लोग इन सभी तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, तो विकास समझ में आया कि विकास कैसी प्रक्रिया होती है। विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, चारित्रिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, यानी इन सभी तरह के परिवर्तन जहाँ पे होता है उसको हम लोग विकास कहते हैं। जबकि अभिवृद्धि में देखे थे लंबाई, चौड़ाई, इन सभी का बढ़ना ही अभिवृद्धि कहलाता है। तो अभिवृद्धि और विकास में अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। ठीक है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन भर चलती है, अर्थात ये गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। जब से जो माँ के गर्भ में भ्रूण का जैसे विकास होता है, तब से जन्म से लेकर उनका मृत्यु तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। कौन सी प्रक्रिया? विकास। ठीक है, जबकि हमको याद है कि अभिवृद्धि जो हम पढ़ाए भी, अभिवृद्धि की जो चलती है वो आपका गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक चलती है, लेकिन विकास जो होती है वो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया, विकास जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया प्रगतिशील
है ना, प्रोग्रेसिव एंड नियमित, है ना, कंटिन्यूअस होती रहती है, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी जनरल टू स्पेसिफिक, सरल से जटिल की ओर होती है। सरल से जटिल का मतलब होता है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो अपने हाथ से जो है किसी वस्तु को पकड़ना शुरू करता है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना शुरू करता है किसी वस्तु के सहारे या फिर बेंच के सहारे, दीवार के सहारे, है ना। तो इन सभी चीज़ों के सहारे जो वो फिर खड़ा होना शुरू करता है और कुछ दिनों के बाद वो चलना शुरू करता है, फिर बाद में वो दौड़ना शुरू करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सामान्य से विशिष्ट यानी सरल से जटिल की ओर बच्चे जो है वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। समझ में आया? विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब इसमें सब चीज समाहित होता है। शारीरिक विकास भी समाहित है, मानसिक विकास भी समाहित है, संज्ञानात्मक विकास भी समाहित है, संवेगात्मक विकास भी समाहित है, सामाजिक विकास भी समाहित है, नैतिक विकास भी समाहित है। इन सभी चीज़ों का जो है इसमें क्या है, समाहित है विकास में, इसलिए इसका नाम हो गया मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी ये जो है पक्ष है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को विकास समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। क्योंकि विकास के सभी पहलुओं का विकास होता है, विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव दोनों पड़ता है किसमें, विकास में, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब ये कह सकते हैं कि देखिए, अब जो बच्चा तेज है, हो सके कि उसका माता पिता जो है तेज बुद्धि का होगा, तो उसका बच्चा भी जो है तेज बुद्धि का होगा, तो ये आनुवंशिकता का हो गया। और वातावरण का मतलब जो बच्चा अगर एक शिक्षित परिवार में रहकर पढ़ लिख रहा है, ठीक है, तो उनका स्वभाव और एक बच्चा जो है अशिक्षित परिवार में अशिक्षित परिवार में रह रहा है और उनका स्वभाव दोनों में अंतर होगा। वहाँ अगर एक बच्चे जो है अपने वहाँ का समाज शिक्षित है, वहाँ का रहन सहन उनका जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो ये सभी जो है उनका वातावरणीय प्रभाव होता है। ठीक है, तो बच्चे का जो विकास होता है उसमें आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की जो है क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। याद रखेंगे, विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि वातावरण अगर अच्छा मिल जाता है तो बच्चे जो है जल्दी विकास कर जाते हैं, यदि वातावरण सही नहीं मिलता है तो बच्चे का विकास रुक जाता है। समझ में आया? अतः हम कह सकते हैं विकास में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक, परिमाणात्मक के साथ गुणात्मक गुणों का विकास होता है। देखिए, हम जानते थे अभिवृद्धि में केवल परिमाणात्मक होता था, लेकिन विकास में क्या होता है, मात्रात्मक, यानी परिमाणात्मक को ही हम लोग मात्रात्मक भी कहते हैं। परिमाणात्मक के साथ जो है गुणात्मक यानी कि गुणों का भी विकास होता है। विकास के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। विकास के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब सभी चीज़ों का जो विकास को हम लोग सर्वांगीण विकास करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को विकास जो है समझ में आ गया। बस विकास को हम लोग ऐसे समझेंगे, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया, नैतिक हो गया, मानसिक हो गया, बौद्धिक हो गया, इन सभी चीज़ों का में होने वाले परिवर्तन को हम लोग विकास करते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटे बच्चे का बुद्धि, फिर जो है एक बड़े बच्चे का बुद्धि हम लोग देखेंगे तो दोनों अंतर मिलेगा। अब जैसे एक छोटे बच्चे का नैतिकता यानी कि उसका सही गलत की पहचान, एक बड़े बच्चे की सही गलत की पहचान, अंतर होगा। छोटे बच्चे का इमोशनल यानी संवेग और बड़े बच्चे का जो इमोशनल संवेग वो अंतर होता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो इन सभी चीज़ों का एक साथ विकास होता है। कौन सभी चीज़ों का, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, नैतिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, इन सभी का विकास एक साथ चलता है और वो जिंदगी भर यानी मृत्यु तक वो जो है विकास चलते रहता है। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं विकास की परिभाषाएं। विकास की परिभाषा यानी डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की परिभाषा सबसे पहला दिया था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने यही कहा था कि विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि वुडवर्थ ने कहा था डेवलपमेंट बराबर H/E। H/E ये सूत्र दिया था, यानी हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट यानी विकास बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। ये सूत्र कौन दिया था? ये सूत्र दिया था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने ये सूत्र दिया था कि विकास जो होता है उसमें आनुवंशिकता यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये बात कही थी वुडवर्थ ने। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्किनर। स्किनर ने क्या कहा था, विकास जीव और उसके वातावरण के अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास जो है जीव और उसके वातावरणीय अंतःक्रिया, वातावरणीय अंतःक्रिया का मतलब समझते हैं। वातावरणीय अंतःक्रिया मतलब जो बच्चा वातावरण के साथ इंटरेक्शन कर लेता है, अंतर संबंधित यानी कि उसके साथ समायोजित कर देता है, तो वो बच्चा विकास कर लेता है। समझ में आया? जैसे कोई बच्चा है, हम उसको अगर एक बच्चा है जिसका जन्म जो है एक साधारण परिवार में होता है और हमारे भारत देश में होता है, उसको अगर हम
किसी इंग्लैंड में जो है उनको शिक्षा देते हैं तो वहाँ पे जो उनको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ का वातावरणीय माहौल जो इंग्लिश है, ठीक है, तो वहाँ पे वो सीखने में थोड़ा सा उसको दिक्कत होगा। तो यहाँ पे स्किनर ने यह कहा कि कोई भी जीव है अपने वातावरण के साथ जो है वो इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया करने का वो प्रतिफल होता है, यानी वो जल्दी अंतःक्रिया कर जाते हैं जहाँ पे वो जल्दी जहाँ पे वो जन्म लेते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट बोला था सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन महोदय ने क्या कहा था, इसको देखते हैं। विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था है जिसका संबंध गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है, ठीक है, ये बात कही थी सोरेनसन के अनुसार। और हम लोग लास्ट देखते हैं चौथा में हरलोक के अनुसार, हरलोक ने क्या कहा था, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है बल्कि परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है जिसमें कई नई विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो ये बात कही थी हरलोक ने कि विकास जो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके द्वारा जो है बल्कि परिपक्वता अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन की ओर प्रगतिशील है, ये लगातार चलते रहता है और इसमें कई सारी नवीन योग्यताएं जो इसमें क्या होती है प्रकट होती रहती है विकास के द्वारा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकास कहते हैं। तो अभिवृद्धि और विकास हम लोग समझ में आ गया, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है हम लोग उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो है इस दोनों में हम लोग को अंतर देखना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों का ये जो पहला क्लास था बीएड फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग पेपर का जो अभिवृद्धि और विकास है वो समझ में आ गया है। इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहे और सब्सक्राइब जरूर करें और बीएड के सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए टॉपिक में अभिवृद्धि और विकास का जो अंतर है उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।